आज बात करते हैं बाज शिकारा, जिसका संस्कृत में अर्थ है शेन, गरुड़, कुलीय पक्षी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं शिकारा। स्मॉल हॉक। शरीर भूरा या स्लेटी रंग का होता है। आंखें लाल या नारंगी होती हैं। पास से देखने पर पता चलता है। ये ऊंचाई पर बैठकर शिकार पर नजर रखता है, जैसे चूहे, छोटे पक्षी, छिपकली, इस तरह से। इसकी उड़ान तेज और सटीक होती है। वह शक्ति, सजगता और ध्यान के प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिक शुभता क्या है? भारतीय परंपरा में गरुड़ को शक्ति, वीरता और आत्मसंयम का प्रतीक माना गया है। ये बताता है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। ऊंचाई से नीचे देखने की क्षमता, ऊंचा सोचो, शांत रहो, सही समय पर क्रिया करो का संदेश देती है। अनुभवों, लोक कथा और धार्मिक विश्वासों से जोड़ते हैं। धनतेरस एक पवित्र अवसर पर पक्षी दिखने का क्या मतलब हो सकता है? पौराणिक कथा में नहीं लिखा हुआ है जो हर जगह मान्य हो, पर कुछ धार्मिक सांस्कृतिक लोक विश्वास जो ऐसी घटनाओं को शुभ या संकेत मान सकते हैं। धनतेरस पर धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का दिन माना जाता है। खासतौर पर बाज प्राचीन समय से ही निगरानी, चेतावनी, शक्ति, दृष्टि, इन सब के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यदि पवित्र दिन पर, त्योहार, पूजा की तिथि कोई पक्षी दिख जाए तो वह ईश्वर की उपस्थिति का शुभ संकेत हो सकता है, यानी कि उस दिन के कार्य, पूजा, आराधना में प्रतिक्रिया मिलना संभव है। तो यदि आपने धनतेरस पर बाज जैसा पक्षी देखा, ये कुछ इस तरह माना जा सकता है शुभ संकेत के रूप में। ये संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपकी भक्ति पर दृष्टि रख रहे हैं, कि उस दिन की पूजा स्वीकार हो सकती है। संकेत है, ये भी हो सकता है कि ये चेतावनी हो सकती है कि आपके कार्यों, मानसिकता या जीवन के मार्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कि आप उच्च उद्देश्य की ओर ध्यान दें, आलस्य, अहंकार, लोभ, इन सब से बचें। और दूसरा अर्थ हो सकता है शुभ उपायों या संकेतों में से हो सकता है, पर यह नहीं जरूरी कि हर पक्षी देखना शुभ हो। शुभ या अशुभ किसका होना अधिक संभव है? ऐसी मान्यता है कि अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि मन की स्थिति। यदि व्यक्ति सच्चे मन से पूजा कर रहा हो, निष्काम भाव से, तो पक्षी का दिखना अधिक शुभ माना जाता है। पक्षी का व्यवहार यदि शांत रूप से बैठा हो, अचानक उड़ न रहा हो या कुछ अस्थिरता न दिखा रहा हो, ये अधिक शुभ माना जाता है। अन्य संकेत जो शुभ लक्षण है, जैसे सूर्य का प्रकाश, साफ आकाश, पैरों में मोतियों का चमकना या किसी मंत्र की ध्वनि के साथ, ये मिलकर ये तय कर सकते हैं कि वह अधिक शुभ होगा या असामान्य। यदि पक्षी अचानक आकर भाग गया या विचलन का भाव हो, तो वह ज्यादा स्पष्ट संकेत जा सकता। सुझाव ये किस तरह अनुभव को उपयोग करें, इसे प्रेरणा की तरह ले। ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने कर्मों और विचारों पर और अधिक सजग होना है। उसी दिन की पूजा, व्रत, दान ये और सकारात्मक भाव से करना चाहिए। किसी बुरे परिणाम को डरकर मत मानिए, यह संकेत है, लेकिन कर्म उसके सुधारना जरूरी है। ईश्वर की कृपा की कामना करना चाहिए और मन को शांत रखकर आगे बढ़ना चाहिए। एक संकेत या चिंतन का विषय माना जा सकता है। ईश्वरीय संकेत, चेतना, कभी कभी ये माना जाता है कि भगवान या ब्रह्मांड हमें अपनी उपस्थिति या मार्गदर्शन देने के लिए संकेत भेजते हैं, जैसे अचानक पक्षी दिखना। यह हो सकता है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर ईश्वर आपकी देखभाल कर रहे हैं। चेतावनी या प्रेरणा, दूसरा ये भी हो सकता है। पक्षी दिखना ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना है। कहीं अहंकार, लालच या विकार आपके जीवन में विकृति न ले आए। तीसरा, नई शुरुआत, बदलाव। पक्षी अक्सर उड़ान और आजादी के प्रतीक होते हैं। यह आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत, स्थिति में बदलाव या आगे बढ़ने का समय हो सकता है। यदि पक्षी शांत होकर दिखा हो, घबराया नहीं हो, विवाद न कर रहा हो, तो इसे बेहतर समय, मंगल की ओर इशारा माना जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हर पक्षी दृश्य भगवान का सीधा दर्शन हो। ये संकेत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं। आपके मन, परिस्थिति, भक्ति की अवस्था से जुड़ा होगा। इससे अत्यधिक महत्व देना और डरना नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रेरणा के रूप में ले। धनतेरस पर भजन करते हुए गरुड़ या जैसे पक्षी को देखना एक तरह के शुभ संकेत माना जा सकता है। गरुड़ को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। वे शक्ति, संरक्षण, ईश्वर की गति और दिव्य दृष्टि के प्रतीक है। गरुड़ अक्सर भगवान विष्णु की सेवा और उनके प्रभुत्व के द्योतक। ईश्वर की उपस्थिति और संरक्षण, ये संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपकी भक्ति देखी और आप पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं। शुभ समय की शुरुआत, इस तरह का अनुभव ये संकेत दे सकता है कि आपके जीवन में अब शुभ अवसर आएंगे, धन, सम्मान या आध्यात्मिक उन्नति। तीसरा, सावधानी और सजगता। गरुड़ एक नजर रखने वाले पक्षी हैं। ये कह सकते हैं कि आप अपने कर्मों और विचारों पर संवेदनशील रहें, जहाँ कहीं संभव हो धर्म मार्ग का पालन करें। चौथा, आध्यात्मिक बुद्धि का मार्ग। ये प्रेरणा हो सकती है कि आप अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करें, मन, विचार, कर्मों को और भी पवित्र बनाएं।
ध्यान देने वाली बात क्या है, ये संकेत व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है। इसका अर्थ आपके जीवन की परिस्थिति, मन की स्थिति और भरोसे पर निर्भर करेगा। यदि आपके मन में कोई चिंता या संशय हो तो इसे डर के रूप में न ले, बल्कि मार्गदर्शन के रूप में देखेंगे। इस अनुभव को सकारात्मक क्रियाओं, भजन, पूजा, सेवा, नैतिक आचरण से आगे जरूर का आप धनतेरस के दिन देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपकी भक्ति जितनी शुद्ध, पवित्र, आत्म जागृत है, वो उतना ही ज़्यादा शुभ है और उन्हीं को ही ये संकेत मिलते हैं और भगवान अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में आपके जीवन में दिखा देते हैं। तो मेरी ओर से सभी को ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।